योगी आदित्यनाथ देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अपने प्रदेश के बाहर भी बहुत सम्मान है, आदर भाव। और ये वह श्री महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरखपीठ के, ये तो एक भाव है ही है, लेकिन उन्होंने जो सुशासन और संस्कृति से एक छवि बनाई है उसके प्रति भी उनके एक आकर्षण का भाव, एक सम्मान का भाव पूरे देश में है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है जहाँ जहाँ भी विगत 6 वर्षों में जिन जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं वहाँ योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में सर्वाधिक भीड़ भी उमड़ती है और लोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में लाभ भी पहुँचता है। विपक्ष के कई दल ऐसे हैं जहाँ पे जो उनके मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने प्रदेश के बाहर उनका कोई महत्व नहीं होता है, उनके नाम पे कोई वोट नहीं देता है। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि किस प्रकार रजनीकांत जो तमिलनाडु के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं, पूरे भारत उनको जानता है और उनके प्रति एक उनकी कला से प्रभावित भी होता है। रजनीकांत लखनऊ आए थे अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के लिए, वो योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते। ये दृश्य अपने में बहुत ही एक प्रकार का भाव विभोर करने वाला है और योगी आदित्यनाथ के प्रति उत्तर से लेकर दक्षिण तक किस प्रकार का सम्मान भाव है इसको भी प्रदर्शित करने वाला है। रजनीकांत अपनी कार से उतरते ही दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़े जोड़े आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये एक दृश्य जो ऐसा था, ये निश्चित ही बहुत ही भाव विभोर करने वाला दृश्य था और ये दुनिया में इसकी चर्चा भी। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। इसकी व्यवस्था इतनी भव्य थी कि तमिलनाडु तक उसकी चर्चा हुई थी, उसकी सराहना की गई थी और फिर उसमें जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को एक बार फिर लोगों ने समझने का प्रयास भी किया। रजनीकांत जिस प्रकार का सम्मान व्यक्त करते हैं, निश्चित रूप से एक संदेश जाता है दक्षिण भारत तक। और अब राजनीति की भी बात हो ही जाती है, मुख्यमंत्री हैं वो। रजनीकांत ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, वो राजनीति में भी थे, लेकिन उन्होंने 2021 में अपनी पार्टी को भंग भी कर दिया था। आज भी तमिलनाडु के बड़ा जनमानस चाहता है उनको राजनीति में आना चाहिए, एक विकल्प के रूप में उनको देखा भी जा रहा है। क्या होगा ये निर्णय उनको करना है, लेकिन इस समय जो उन्होंने सम्मान का भाव योगी आदित्यनाथ के प्रति दिखाया है, ये निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा संदेश देने वाला साबित हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उन्होंने जेलर फिल्म के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया कि इतना वो अच्छे ढंग से उसका प्रदर्शन हो रहा है, लोगों का उसको देखने के बाद एक अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ये बात है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ये फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि ये रजनीकांत की जो फिल्म है वो निश्चित ही एक लोगों को प्रभावित करती है, उनका जो अभिनय क्षमता है, उनका जो कुशलता है वो सराहनीय है। इस प्रकार की उन्होंने सराहना भी की है। तो कुल मिला के ये लगता है कि ये दूसरी बात जो योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी का निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किया है, उसकी सराहना भी केवल मुंबईया फिल्म तक ही नहीं, जगत तक ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ फिल्में बनती हैं उन सभी जगह उनकी चर्चा है, बड़ी सकारात्मक चर्चा है। अब पिछले जब से फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में फिल्म जगत के दिग्गज निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्री सब आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई भी गए थे, वहाँ भी उनको फिल्म जगत का बड़ा एक समर्थन मिला और उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसके प्रति भी लोगों की, फिल्म जगत के लोगों की एक गहरी दिलचस्पी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो परंपरा के अनुसार रजनीकांत को ODOP एक जिला एक उत्पाद का उत्पाद भेंट किया
ऐसा वो प्रत्येक अतिथि के साथ करते हैं। तो इस तरह जो उत्तर प्रदेश की जो विकास का भी संदर्भ यहाँ पे आ गया, संस्कृति का, कला का, विकास का और योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान का एक साथ यहाँ पे अभिव्यक्त हुआ है।